ताब शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णु च मूर्खाणां निद्रया कले। ये पैदा हो गया, कैसे हो गया? कैसे पता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और इसी के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भाग प्रवाह के रामानंद जी के साथ बिहार से। तो ये अपनी कुछ जो बचपन की यादें हैं वो साझा करेंगे हमारे साथ और उनका ज्ञान देख के शायद आप अचंभित रह जाएं। जो श्लोक शास्त्रार्थ वो करते हैं। तो आइए सीधे मिलवाते हैं आपको भाग प्रवाह के रामानंद जी से। दर्शकों से नमस्कार। सबसे पहले सबको नमस्कार है। और मैं बिहार से हूँ। गांव पड़ता है भाग परवा, थाना फाजिलगंज, जिला अररिया। पिन कोड भी लीजिएगा तो 854318 उस पर सीरियस कीजिएगा तो भाग परवा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बस्ती है, 6-7 से घर का बस्ती है। तो आपने मैट्रिक पास किया था सन 1984 में। 1984 में। हाँ जी सर। तो उससे पहले का कुछ बताइए, बिहार का कैसा रहता था पढ़ाई लिखाई में? या अब इतना ज्ञान तो नहीं था। हम लोग ज्यादातर सिर्फ पढ़ना था और खाना था, बस इतना ही था। उतना नॉलेज नहीं था पहले जितना आजकल नॉलेज है। उतना नॉलेज थोड़े था पहले। बस खाना है, पढ़ाई करना है, और एक ही काम था और कोई काम नहीं। खेती बाड़ी तो दादा करते थे। पढ़ाई के बाद जो है 1984 के बाद हमने घर की स्थिति देखा तो पढ़ाई तो छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि मेरा फादर डेथ कर गया था। दादाजी बूढ़े तो खेती करने वाला कोई नहीं था, तो हल चलाना शुरू किए। कई साल तक तो हल चालू किए। 5 से 6, 6 से 7.5 सबैया। सवा का पहाड़ा सुना है। सवा 1 समय 2.25, 2 समय 2.5, 3 समय 4.25, 4 समय 5, 5 समय 6.25, 6 समय 7.5। आप उसको जोड़ते जाइए। अब उतना याद थोड़े है। अब 6 समय 7.5 वो तो कर दिए। हाँ, ये 19 का 19, 1938, 1973, 1976, 1995, 1914 से 1933 से। अरे भूल गए यार, आप पहाड़ा तो चलिए नहीं रहा है, साला तो दिमाग खराब। पहले तो हर एक शनिवार को तो शुरू से पहाड़ा काखा से लेकर के, चाहे आप 7 क्लास तक पढ़े क्यों न हो, शुरू से लेकर के लिखवाता था। कहीं भूल तो नहीं गया? अरे यार, हमारे माँ बाप जैसे छोटा भाई था, छोटी क्लास में 4 साल छोटा था, जब वो फर्स्ट में आया हम पहुंच गए थे 5वीं क्लास। तो कहा इसे औसरात लिखना सिखा दे। अरे हम क्या नहीं देख, मेरे पापा के रोज रह 5 क्लास से संस्कृत शुरू हो जाता था। समझिए, संस्कृत का श्लोक जो होता था मेन होता था, उसको याद करना होता था। समझ गए? अरे पहले तो पढ़ने के लिए जानते ही नहीं थे। एक श्लोक है, ताब शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णु च मूर्खाणां निद्रया कलेनवा। यानी इसका अर्थ हमको तो आता नहीं था, कोई बोल देता था अरे डीम डाम। समझ गए? काब टाट विनोदेन कालो गच्छति डीम डाम। धीमताम को बदला डीम डाम बोल देते। इतना हंसी आता था। उसका अर्थ पंडित लोग पहले पढ़ाते थे। झा होता है, ये संस्कृत तो वही लोग जानता है ना। हाँ, अरे इतना अच्छा से पढ़ाता था। मेरे भेजा में वो आ गया, मेरे भेजा में आ गया श्लोक। और मैं जब स्टार्ट करना कर दिया तो मैंने कई श्लोक याद कर दिया। साला अभी तक याद है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति और ध्रुवंग नष्ट में भी। समझ गए? जो अपने निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है, उसका तो जीवन अंधकार में रहता है। बुद्धिमानों का समय जो कहाँ बीतता है जानते हैं? बुद्धिमानों का समय तो बहुत बढ़िया आदमी में बीतता है, जहाँ पर संस्कार वाली बात हो, शास्त्रार्थ में बीतता है, शास्त्रार्थ में बीतता है। जो बेईमान होता है उसका बेईमानी गुजरता है। जो होता है 2 तरह के बांटा गया है ना। और सुनाओ 2-4 अच्छे से श्लोक जिनका हिंदी अनुवाद भी बनाओगे। उतना याद। अच्छा, कौन से सन में पढ़े आप ये सब? 1984 में पास करके थे मैट्रिक सर। मैट्रिक 1984 में। और हमारे गांव में लगभग 12-14 विद्यार्थी थे, उसमें से मैं ही पास हुआ था, उसमें भी 3rd डिवीजन से। वही साबिर माली है ना, तो मैं डर के मारे तो रिजल्ट देखने जा नहीं रहा था स्कूल में। जो सब फेल हो गया है। 12 लड़के थे और बड़े बड़े घराने के लड़के सब थे, ऐसी बात नहीं है। समझ गए? पैसा देकर पढ़ाने वाला ट्यूशन, वो सब फेल हो गए। मैं किसी तरह से 30 नंबर 100 नंबर में 30 नंबर में पास होता था। 30 नंबर आया था, 3rd डिवीजन से पास हो गए। तो वही मास्टर जा रहा था, बोला अरे बहारदार तुम गया नहीं स्कूल, तुम तो पास हो गया। समझ गए? और हमारा रोड जो मेन रोड है, घर से थोड़ी बगल पर है। टॉयलेट भी जाते थे, उधरे जाते थे पहले, नहीं 1 किलोमीटर जाते थे।
तो जैसे ही मास्टर बोला ना, मैं फटाक से गया साला स्कूल, समझ गए सर। तो देखे साला हाल ही होगा सब। पास हो गए, सारे फेल हो गए, साला हल्ला हो गया साला। एक ही भारत प्रभाग विद्यार्थी रामानंद पास किया, बाद बाकी सब फेल हो गया, समझिए। तुम्हें वो खुशी रही होगी उस दिन। अरे बहुत खुशी, तुरंत शादी हो गया। मैट्रिक पास कर लिया है? हाँ, मैं तुरंत आया। वो दादाजी गए थे घूमने के लिए, तुरंत लड़की देख शादी कर दिया। तो क्या लड़का वो मेहनती है, वो कुछ न कुछ प्रगति करेगा, क्या अभ्यास हो गया है सब। तो कितने बच्चे बनाए उसके बाद आपने? अरे भाई साहब, शादी के बाद तो 4 साल 2-2.5 साल के बाद में तो आई, कम से कम 2.5 साल के बाद में बच्चे पैदा हुआ, 5 साल के बाद में बच्चा पैदा हुआ। अब कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो 6 है। अभी तो 6 है क्या? आप 6 ही है बस, और क्या? अब और थोड़ी बनाओगे? अब तो ऑपरेशन हो गया, डबल ऑपरेशन ट्रिपल हो गया, तब क्या होगा। सबसे पहले तो पंजाब गए, इसके पंजाब में क्या बाद किए? हैं? पंजाब में क्या किया? पंजाब में नौकरी की है भाई, किस चीज की? भैंस के चारा खिलवा रहे थे। 5 रुपया रोज पर 150 रुपया महीना। 1984 में पढ़ाई करने के बाद मैं सीधे पंजाब चला गया था। नौकरी पाए में बहुत खुश रहे होंगे आप। हैं? अरे भाई साहब, 5 रुपया उस टाइम में बहुत मत था। 5 टाइम अमृतसर से लेकर के हमारे बिहार तक का किराया 50 रुपया था, समझिए। 50 रुपया था सर मात्र में। कितने दिन वहाँ रहे? वहाँ पर रहे थे 3-4 महीना रहे थे। तो उसके बाद आए तो अपना घर में ही एक नौकरी किए, एक मारवाड़ी के यहाँ, सेठ के यहाँ, गाँव में ही? मेरे शहर है फारसा है। अच्छा, फारबिसगंज में। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर जो है एक मारवाड़ी के यहाँ नौकरी की है, कपड़ा दुकान में। तो वहाँ तो 2.5 साल रहे थे, और वही देता था 255 रुपया। तो कपड़ा तो मिलता रहा होगा बढ़िया। कपड़ा तो फ्री में मिलता था। कपड़ा क्या होता था, मारवाड़ी के यहाँ जो पुराना वे काट करके, अगर कोई थान है ना 20 मीटर का 25 मीटर का, अगर उसमें से कोई थान कोई कपड़ा बच गया 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो अपने घरवाली के लिए बनवाई ले लेते, वो तो फिर भी मिल जाता था 5 रुपये में। कुछ इसी प्रकार की रोचक बातों के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। मैं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।